इसके पहले क्या पढ़ा कि सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कैसे होता है कंडक्शन। हम लोग पढ़ते किससे हैं? डायरेक्टली फ्रॉम बुक। उससे फायदा क्या है कि हम कभी भी बुक को रिफर कर सकते हैं और बुक को समझना सीख सकते हैं। आगे की क्लास में भी हमको काम आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कन्वेक्शन। अभी इससे पहले एक था कि पहेली का क्वेश्चन, नहीं सॉरी, पहेली का क्वेश्चन नहीं था कि जैसे वाटर और एयर भी इंसुलेटर्स होते हैं, तो फिर वो उनमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है। ठीक है, ये हमको भी जानने की इच्छा है। कंडक्शन हम पढ़ लिए कि सॉलिड में हीट ट्रांसफर होता है। अब हम देखते हैं कि वाटर में हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो देखो, एक इसको पढ़ो। एक क्या किया कि एक बीकर लिया, बीकर में हीटिंग अरेंजमेंट नीचे कर दिया, ठीक है ना, कुछ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया और इसको पानी यहाँ तक, इसमें वाटर डाल दिया, ठीक है, नीचे से हीट किया। हीट करने से क्या हुआ? पढ़ो क्या हुआ। And when water is heated, एक सेकेंड ना, when water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down towards the source of heat. This water also gets hot and rises, and water from sides move down. This process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. For what it says? It says that when water is heated, the water near the flame gets heated first. The heated water will rise up, and the water from the surrounding will come to fill this. So this process will continue till the whole water gets heated. Till the whole water gets heated. ये प्रोसेस था क्या उसमें कंडक्शन में? नहीं। दिस इज डिफरेंट। कंडक्शन में क्या होता था? फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड heat was getting transferred. Here what is happening? Water is getting heated up, it rises, the water from the surrounding comes and fills. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। ये हम लोगों ने किस चीज के लिए पढ़ा? वाटर के केस में। अब नेक्स्ट क्या है? हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर? कैसे एयर में ट्रेवल करता है? In which direction does the smoke go? बताओ, स्मोक किस डायरेक्शन में जाता है? किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तुम बताओ। राइट लेफ्ट तो नहीं जाता है। कभी चिमनी का देखी हो? इंडस्ट्रीज की चिमनी का स्मोक कहाँ जाता है? तुम बताओ आदि, कहाँ जाता है? ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि जो गर्म चीज होता है वो लाइटर रहता है, इसलिए ऊपर की तरफ भागता है। तो सेम चीज वो कन्वेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर रहा है? हॉट है, वो ऊपर की तरफ गया, जो सराउंडिंग एयर है फिर वहां पे आता है। तो यही देखो लिखता है, इन विच डायरेक्शन द स्मोक गो अपवर्ड्स, द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेज, जो वाटर केस में हो रहा है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फॉलोइंग, अब एक एक्टिविटी दिखाया, एक्टिविटी 3.9 में क्या बता रहा है कि एक कैंडल है, इसके एक हाथ तुमने साइड में रखा और एक हाथ ऊपर रखा। बताओ कौन सा हाथ ज्यादा गर्म होगा? जो साइड में रखा है। नहीं, जो ऊपर रखा है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट ज्यादा आ रहा है। नहीं, क्यों? अभी तो समझाया। द एयर फ्रॉम देखो, द एयर नियर द हीट सरफेस गेट्स हॉट एंड राइजेज। जो इसके पास जो एयर है वो क्या पहले हॉट होगा, वो राइज करेगा। तो वो एयर जब हाथ के कांटेक्ट में हाथ को क्या लगेगा? गर्म। क्योंकि हम प्रोसेस क्या पढ़ रहे हैं? कन्वेक्शन साइड में नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे क्या लगेगा? ये कंपैरेटिवली कम गर्म लगेगा। ऊपर वाला ज्यादा लगेगा क्योंकि एयर गर्म हुआ और राइज हुआ तो ऊपर वाले हाथ को लगेगा। तो एक कन्वेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है कि ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ये क्या है भाई? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या है? सी से जो ब्रिज चलता है सी ब्रिज, लैंड से जो ब्रिज चलता है लैंड ब्रिज। वो भी ठीक है। देखो, ब्रिज का मतलब नॉर्मली दिमाग में रख लेना कि ठंडी हवा के सेंस में आता है कि गर्म हवा के सेंस में? ठंडी हवा। तो जैसे ही ब्रिज की बात है, एक क्या बात कर रहा है? ठंडी हवा। तो ठंडी हवा सी ब्रिज, जो सी के किनारे लोग रहेंगे उन्हीं को मिलेगा। कब मिलेगा? रात के समय। क्यों? क्योंकि रात के समय ठंडा होता है। तुम बताओ। वो इसलिए मिलता है क्योंकि जो लोग सी के किनारे रहते हैं
तो उनकी वहाँ की जो गर्म हवा है वो कन्वेक्शन के कारण ऊपर चली जाती है आसमान में, तो सी के कारण जो सी के ऊपर जो ठंडी हवा रहती है वो फिर सर्कुलेट हो जाती है सी शोर पर। सी शोर मतलब यदि हम सी के किनारे रह रहे हैं हाँ। तो यह एक घटना घटेगी कब, दिन में कि रात में? ये घटना दिन नहीं रात में। भाई दिन में घटेगी। दिन में क्या होगा कि लैंड सरफेस सूर्य की रोशनी में गर्म होगा, वो जल्दी गर्म होगा। लैंड सरफेस लैंड वाटर की तुलना में जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो वो एक क्या कहता है, पीपल लिविंग, पढ़ो इसको, लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। लैंड वाटर से फास्ट गर्म होता है। द एयर, इसको कभी फील किए हो कि लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर? लैंड गेट्स, हाँ कैसे? कि बाहर में कभी जब धूप रहता है, अब पैदल निकले होगे पाँव जलता है, पाँव जलेगा, लेकिन तो अगर पानी में पाँव रख दे तो फिर हाँ, तो लैंड, तो ये नॉर्मल चीज है कि लैंड गेट्स हीटेड, द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। दिन में क्या होगा, एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो कूलर एयर है वो उसका जगह लेने के लिए लैंड की तरफ आएगा, जहां पे हम लोग रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, खिड़कियों को किधर की तरफ फेस करते हैं, सी की तरफ, क्योंकि वहां से हमको ठंडी हवा मिलेगी। तो दिन में सी ब्रिज जो है ना, वो कब मिलेगा, दिन में कि रात में? दिन में। सी ब्रिज हमेशा दिन में। और सी ब्रिज का मतलब समझ लो ठंडी हवा। तो याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि भाई ठंडी हवा कब चाहिए, दिन में कि रात में? दिन में। तो कभी भी सी ब्रिज कब बहेगा, दिन में। तो सोचो भगवान का कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि समुद्र के किनारे रहोगे तो तुमको दिन की गर्मी में क्या मिलेगा, सी ब्रिज, ठंडी हवा। और अब आपका टॉपिक है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होगा, लैंड की तरफ से ये उल्टा होगा। लैंड ब्रिज में क्या होगा, लैंड ब्रिज उल्टा होगा। भाई हम क्या पहले जाने कि लैंड जल्दी गर्म होता है वाटर की तुलना में, तो लैंड जल्दी ठंडा भी होगा वाटर की तुलना में। तो रात में क्या होगा कि पानी गर्म होगा। पानी रात में गर्म होगा भाई, जो लैंड और वाटर दोनों गर्म हुए, पानी गर्म ही रह गया, लैंड तुरंत ठंडा हो गया। तो पानी जब गर्म रह गया तो उसका हवा ऊपर उठा। और लैंड की तरफ से देखो, लैंड की तरफ से फोटो कितना अच्छा दिखा रहा है कि नाइट टाइम में ये लैंड की तरफ से हवा ऊपर सी में जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये देखो, जो हॉट एयर है, जो हॉट एयर है वो लैंड की तरफ आ रहा है और कूल एयर सी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको, और हमेशा ब्रिज का मीन्स क्या है, ठंडी हवा। हम लोग ये समझेंगे। और जब हमको क्या जरूरत है, सी ब्रिज की जब हम बात करते हैं, मजा आ गया, सी ब्रिज फील हुआ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमको समुद्र के किनारे ठंडी हवा में अच्छा लगा। और ठंडी हवा हमको कब चाहिए, सुबह के समय नहीं, दिन में चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये एक्टिविटी आप देखिए, आप क्या पढ़े कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। अब हम अभी तक हमने दो चीज देखा। हमने क्या देखा, हीट ट्रांसफर के लिए हमने क्या देखा, कन्वेक्शन और कंडक्शन। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर का तीसरा मेथड, वो क्या है, रेडिएशन। ओके, थैंक यू।